हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट स्टक फील कर रहे हैं, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि चीजें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो कुछ भी हो, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जहां पर आपको अपने फीलिंग्स को फील करना है वहां पर आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं। जहां पर आपको सॉफ्ट रहना है वहां पर आप हार्ड हो रहे हैं। जहां पर आपको अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा डाउन करना है, मतलब बाउंड्रीज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो हेल्दी रहे। जब आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा हाई कर लेते हो तो सामने से ना कोई आ सकता है और ना ही आप कहीं जा सकते हो। इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पर मुझे मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बिकॉज कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आने का मतलब है आप इमोशनली अपने आप को गार्ड कर रहे हो। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस XYZ जो भी रहे हो, वो आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इसलिए आते हैं ताकि आप उनसे सीख सके। तो आपके केस में क्या हुआ है, आप स्टक हो गए क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फीलिंग्स का ज्यादा मेन पार्ट है। जो चीजें आपको नहीं नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, यहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको हार्ट लेड चॉइसेस को एक्सेप्ट करना है जो कि आप नहीं कर रहे हो। इस चीज को इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपके सोल के लिए क्या जरूरी है, और शायद आप किसी के लिए ये चीजें फील भी करते हो, लेकिन क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो आप जो फीलिंग्स को फील करना है उन्हें फील ना करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचकर उन्हें और गार्ड कर लेते हो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतने क्लियर हैं, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा है, आप क्लैरिटी देख पा रहे हैं, आप इल्यूजन में और रियलिटी में फ़र्क कर पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, उसके बाद भी आप क्यों इतना मेंटली एक्टिव हैं? आपको इतना मेंटली एक्टिव नहीं रहना है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो दिल से आप चाहते हैं। अगर किसी के लिए फीलिंग्स है तो आगे बढ़िए बिना ये सोचे-समझे कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई या फिर जो आप फ़ील करते हैं वो आपने नहीं एक्सप्रेस किया, या जो भी ये मुझे रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कोई है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं और उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एज़ अ लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। जिन भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और क्लैरिटी रखिए। जब आप ये चीज़ें करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में न्यू फेज़ आ रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपकी जो सोल है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, वो नई बिगिनिंग में जा चुकी है। उसे कुछ नया रिलेशनशिप चाहिए, उसे कुछ नया एहसास चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, मेंटली स्टकनेस की वज़ह से आप अपनी लाइफ में फिज़िकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि आपकी सोल ऑलरेडी आगे बढ़ गई है। तो इसी वज़ह से आपको स्टकनेस फ़ील हो रही है।